हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही ये सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंक व्यास मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव से एक बार पुनः आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त डोज 11 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय से रिलेटेड बहुत ही पावर पैक क्वेश्चंस आपके सामने हम लेकर आए हैं। जुड़े रहे इसके साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन को चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान प्रदेश के लिए किसने सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, मैं कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। आप मेरे क्वेश्चन के साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका उत्तर लिखते जाना, बाद में हम उसको चेक कर लेंगे। ऐसा करके आप अपना स्वयं का फायदा करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज थॉमस। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये तो कर्नल जेम्स टोड हो सकता था। नहीं भैया, आपको ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर पूछा राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो सही उत्तर है जॉर्ज थॉमस। राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो उसका जाएगा आपका कर्नल जेम्स टोड। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किसने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द प्रयुक्त किया था। प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसका उत्तर दे चुका हूं मैं, जरा सोच लीजिए कौन सा उत्तर जाएगा सही। ऑप्शन ए, कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाला बाबा या घोड़ी वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो कर्नल जेम्स टोड है, ये घोड़े के ऊपर बैठकर निकलता था। आपको मालूम है, गोरा तो था ही, इतना गोरा चिट्टा, तो घोड़े के ऊपर बैठे हुए बाबा की तरह दिखाई देता था, इसलिए घोड़ी वाले बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ये अंग्रेज था जिसको हमारे इतिहास में काफी दिलचस्पी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब ये यहाँ का भौगोलिक स्तर बदल गया था तो ये अपने घर वापस लौट रहा था, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसे लगने लगा था कि भारत ही मेरी माता है, या भारत ही मेरी वो धरती जहाँ पर मैं अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ। और 53 वर्ष की उम्र में ये जब मर गए थे, या मैं कह दूं अंतिम क्षणों में थे, तब भी इनकी आंखों के सामने भारत माता का नक्शा घूम रहा था, इतना इनको प्रेम हो गया था। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राजस्थान की ताजा मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही उत्तर गेस कीजिए क्या होना चाहिए। ऑप्शन स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। सही आंसर क्या आएगा, आप इन चारों ऑप्शन को देख करके तुरंत मुझे बताइए। जयसमंद झील, इसका उत्तर जाएगा डी। आपको मालूम होना चाहिए, इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जानकारी इससे रिलेटेड मैं आपको दे दूं। इसका निर्माण 1685 में महाराणा जयसिंह ने करवाया था, और तब करवाया था जब पूरे राज्य के अंदर पानी की कमी हो गई थी, और उस पानी की कमी को दूर करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया। ये एशिया की सबसे बड़ी झील है, पूरी एशिया की सर्वप्रथम सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, इस चीज का आप ध्यान रखना। और ये तब तक पूरे विश्व में बड़ी झील बनी रही थी जब तक 1902 के अंदर अंग्रेजों ने मिस्र में असवान बांध का निर्माण नहीं करा दिया। यानी 1902 में असवान बांध का निर्माण अंग्रेजों ने कराया, उसके बाद नंबर 2 पर ये आ गई विश्व में। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की बात आएगी तो जयसमंद झील इसका उत्तर जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान भारत के मैं अगर बात करूं, भारत देश के किस दिशा में उपस्थित है, यह प्रश्न है कि राजस्थान भारत के किन दिशाओं में उपस्थित है। तो इसका सही उत्तर निकल करके आएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पर चेक कर लीजिए। उत्तर और पश्चिम के बीच में मौजूद है ये आपका राजस्थान। तो ये इसकी लोकेलिटी बता रहा है, यानी ये भारत के नक्शे में राजस्थान की स्थिति को बता रहा है। उत्तर पश्चिम में
उपस्थित है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मित्रों, मैं सभी को जानकारी दे दूं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करता तो आपको मालूम है आंसर आता उत्तर प्रदेश, यूपी। लेकिन यहाँ पर चर्चा कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये हमारा सौभाग्य कह लो आप, या जो भी आप कहना चाहो। उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। और मैं आपको बता दूं, कॉपी और पेन लेकर के यदि बैठे हुए हो तो नोट करते जाना। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान के भूभाग का पूरा क्षेत्रफल है, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, वो भी इसी को कोरिलेट करेगा। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बड़ा महत्वपूर्ण बात अब यहाँ पर आई है। मैं कुछ चीजें आपको डिनोट कर देता हूँ, बता देता हूँ, यहाँ पर डिकोड कर देता हूँ कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है। और आपको मालूम है, अभी हमने राजस्थान का क्षेत्रफल पढ़ा, कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के लगभग हम बात करें 10.41% क्षेत्रफल का निर्माण करता है। तो ऑप्शन जाएगा सी, 10.41%। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसके लगभग मध्य में या मध्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के उस जिले के बारे में पूछा जा रहा है जिसके मध्य में से कर्क रेखा गुजरती हो। तो ऑप्शन बिल्कुल इजी आपका निकल के आएगा, बांसवाड़ा। ऑप्शन बी, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में जो छींच गांव है, मैं रिपीट कर रहा हूं, छींच गांव बांसवाड़ा में आपका, जहां पर मैं कहूं प्राचीनतम ब्रह्मा जी का एक खंडित मंदिर भी मौजूद है। आपको मालूम है विश्व का एकमात्र मंदिर तो आपको पता ही है कौन सा है, पुष्कर के अंदर है, ब्रह्मा जी का। लेकिन प्राचीनतम मंदिर एक छींच में भी है, जहां पर खंडित मूर्ति होने की वजह से उसको हम काउंट कर नहीं रहे हैं, लेकिन वहां मौजूद है। तो वहां से कर्क रेखा निकल रही है। अब आप ध्यान रखना, कर्क रेखा की राजस्थान में कुल जो लंबाई है वो है 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर। उसमें से 26 किलोमीटर कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजर रही है और बाकी की 1 किलोमीटर जो राजस्थान की है वो निकल रही है डूंगरपुर से। तो 26 इन बांसवाड़ा, 1 किलोमीटर इन डूंगरपुर, टोटल 27 किलोमीटर्स इन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई कितनी है? अब देखिए, उत्तर से दक्षिण की चर्चा कर रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, जो कि आप देखेंगे उत्तर में कोणा गांव आपका मौजूद है श्री गंगानगर में। वहां से स्टार्ट होकर के दक्षिण तक जाती है। दक्षिण के अंदर आप देखेंगे बोरकुंड जो बांसवाड़ा में मौजूद है, वहां तक ही जाती है। तो टोटल 826 किलोमीटर इसकी लंबाई बनती है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9 इसी को कोरिलेट करेगा। पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान की चौड़ाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की चर्चा कर रहा है। पहले हमने उत्तर से दक्षिण की चर्चा कर ली थी, कोणा गांव से लेके बोरकुंड। अब हम चर्चा कर रहे हैं पूर्व से पश्चिम की, हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो चौड़ाई की चर्चा करें तो आएगा 869 किलोमीटर। आप स्क्रीन पर जरूर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर चेक कर लीजिएगा इस चीज को। 869 किलोमीटर आएगा ऑप्शन बी, जो कि आपका पूर्व से सिलाना धौलपुर से निकलते हुए पहुंचता है कहां पर? पश्चिम में मौजूद गांव कटरा जैसलमेर तक। यानी कि सिलाना धौलपुर पूर्व से आपका कटरा जैसलमेर पश्चिम तक टोटल चौड़ाई निकल के आ रही है 869 किलोमीटर, यानी कि 869 किलोमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा बनाता है? बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएगा आपका हर एक प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से, और कई दफा ये आरपीएससी एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है। तो ध्यान रखें, इसका एकमात्र सही उत्तर निकलेगा पाली, जो कि आपका ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, पाली। अब एक इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हमने बनाई हुई है जिसके माध्यम से वो आप 8 जिले भी ध्यान रख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? बासी उदय, राणा
जाजो अजमेर, ठीक है। बा का मतलब आपका हो गया बाड़मेर, ठीक है। सी का मतलब हो गया सिरोही, उदय का मतलब आप जानते हो उदयपुर, रा का मतलब राजसमंद, ना का मतलब नागौर, जा का मतलब आपका जालोर, अगले जो का जो मतलब आ रहा है वो है आपका जोधपुर, और अजमेर का मतलब अजमेर। यानी क्लियरली स्ट्रिक से पता लग रहा है कि पाली जो है 8 जिलों से यहाँ पर सीमा रेखा बना रहा है राजस्थान के अंदर। तो सही उत्तर निकलेगा ऑप्शन डी पाली। जरूर नोट करना, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे सारे प्रश्न, चाहे वो बीएसटीसी हो, पीटीईटी हो, आरएस हो, पटवारी, कांस्टेबल, रीट के अंदर आपको मालूम ही है राजस्थान से रिलेटेड कुछ सिलेबस के अंदर ऐड करने की बातचीत चली हुई है, तो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य अरावली में बसा है? स्क्रीन चेक कीजिए आप प्यारे विद्यार्थियों कि मध्य अरावली में कौन सा जिला बसा है। तो इसका सही उत्तर निकल करके आएगा, गेस कर सकते हो, गेस कर रहे हो तो नीचे ऑप्शन आप लिख सकते हो। मेरे बोलने से पहले मैंने प्रश्न बोला, स्क्रीन पर आपने देखा 4 ऑप्शन चेक किए और तुरंत उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ देना है, ठीक है, ये काम कर लेना है। और कमेंट सेक्शन की तरफ जाने से पहले देख लेना नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाया है या नहीं। अगर दबा चुके हो तो वापस नहीं दबाना है, नहीं दबाया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दो। आप तक ज्ञान का भंडार लेकर आते रहेंगे प्यारे मित्रों। आगे बढ़ते हैं, तो इसका उत्तर निकलेगा ऑप्शन ए अजमेर। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर मैं अरावली की कुछ जानकारी आपको दे दूं। भारत के अंदर ये जो हमारी अरावली जो पर्वतमाला है, मैं कह दूं ये अरावली जो फैली हुई है, ये अरावली का फैलाव भारत के अंदर कुल 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर्स, जो कि आपका पालनपुर गुजरात से लेकर के संसद भवन नई दिल्ली तक टोटल बनाता है कितना, 692 किलोमीटर इन ऑल ओवर इन द इंडिया, यानी पूरे भारत के अंदर 692 किलोमीटर। लेकिन अगर राजस्थान में कहीं पर पूछा जाए तो ध्यान रखना, राजस्थान में ये लगभग 550 किलोमीटर का इसका पूरा फैलाव है, इसका विस्तार है। और ये खेड़ ब्रह्मा सिरोही से स्टार्ट होकर के आपका खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। आसान हो जाएगा याद करना, खे से याद हो जाएगा खेड़ ब्रह्मा सिरोही और खेतड़ी आपका झुंझुनू, खे हो जाएगा, ठीक है, खो मत करना, खे। और आजकल जिसको कोरोना हो गया वो खो भी कर रहा है, तो खे से याद करना, ठीक है। कोरोना से बचना, घर में बैठे रहना और स्टे होम स्टे सेफ का मूल मंत्र लेकर चलना। यूं नहीं कि आप गवर्नमेंट ने कहा है ग्रीन जोन ऑरेंज जोन तो आप बिल्कुल कूद पड़ोगे बाहर जाकर के, बिल्कुल नाचने लगोगे, ऐसा नहीं। जब तक जान है तब तक जहान है, सब कुछ रहेगा, स्टे होम स्टे सेफ। तो बेटा हम चर्चा कर लें कि हमने एक होमवर्क का प्रश्न दिया था पिछले सेशन के अंदर, जीके डोज 11 में प्रमुख जो हमारे भारत के युद्ध की हम चर्चा कर रहे थे, महाराणा प्रताप की, वहां पर हमने चर्चा की थी। मैंने पूछा था प्रश्न कि महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कहां पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर जाएगा बांडोली, जो मौजूद है चावंड में, ये इसका राइट आंसर जाएगा, नोट कर लेना। और जाना चाह रहे हो क्या? अरे रुक जाओ भाई, होमवर्क का प्रश्न लेना बाकी है, हर बार जल्दी में रहते हो। लिख लीजिए होमवर्क का प्रश्न। आज के होमवर्क का हमारा प्रश्न है क्या, खेतड़ी पे खत्म किया था, खेतड़ी से होमवर्क का प्रश्न शुरू करेंगे कि खेजड़ी मत लिखना भैया, खेतड़ी किस धातु की खान के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है, जो आपका झुंझुनू के अंदर मौजूद है, वह किस धातु की खान के लिए प्रसिद्ध है। तुरंत उत्तर आपको इसका नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ना है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, बड़े चोरी से वीडियो देख रहे हैं लेकिन नीचे उत्तर नहीं लिख रहे हैं, हमको समझ में आ जाएगा ऐसे बच्चे अपने आप से भाग रहे हैं। ध्यान रखना, वीडियो देख रहे हो, देखने के बाद इसको क्वेश्चन भी देख रहे हो तो आपका स्वाभिमान इस चीज का उत्तर देना चाहिए और नीचे जाकर के कमेंट सेक्शन में उसका सही आंसर आपको लिखना है। चाहे वो आप जो भी आपको समझ में आता है लिखें, परंतु जरूर लिखें। और अधिक से अधिक इस वीडियोस को आप प्रत्येक बच्चे तक, हर एक विद्यार्थी तक, और मैं कहूँ राजस्थान के हर एक नागरिक तक भी पहुंचाइए। जरूरी नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाला ही व्यक्ति इसको समझे। भैया राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण परिचय हर बंदे को पता होना चाहिए, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्रत्येक बच्चे तक, प्रत्येक व्यक्ति तक,
हर एक राजस्थान के निवासी तक इसको पहुंचाने में मदद करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। जो आपके पास में बेल आइकन दिखाई दे रही घंटी हम मंदिर में जाके बहुत बजाते हैं, आज मेरे सब्सक्राइब के पास वाली घंटी बजा लो। उसके ऊपर ऑल वाला बटन आ रहा है, उसको क्लिक कर दो, तो लगातार मेरे वीडियो आपके पास सीधे पहुंचते रहेंगे। इसी प्रकार से टेक्निकल टीम को धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जुड़े रहें और क्वेश्चंस और नॉलेजेबल चीजें लेके आएंगे, म्यूजिक भी लेके आएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय माता सरस्वती।